नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। सोचिए, एक पुराना वीरान सा होटल है और उसमें है कमरा नंबर 13, जो पिछले 10 साल से बंद पड़ा है। 10 साल से बंद कमरा, ये अपने आप में ही कहानी शुरू कर देता है। बिल्कुल। और फिर आता है आरव नाम का एक शख्स, जो अजीब बात है जानबूझकर उसी कमरे में ठहरना चाहता है। हाँ, ये इरादा ही क्यों, क्या ढूंढ रहा है वो, ये सवाल तुरंत दिमाग में आता है। सही कहा। और फिर कहानी और रहस्यमयी हो जाती है जब आधी रात को कमरे में आरव का सामना होता है एक लड़की की आत्मा से। वो आत्मा कहती है, तुम आखिरी हो, तुम्हारे बाद किसी को नहीं बचने दूंगी। ये सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि सुबह आरव डरा हुआ नहीं है, वो शांत है और कहता है, उसने मुझसे बात की। ये रिएक्शन बहुत अजीब है ना? बहुत अजीब। डर की जगह शांति, यहीं पे कहानी का पहला बड़ा राज खुलता है। वो जो लड़की है आरव, असल में उसका छोटा भाई है। अच्छा। हाँ, जिसकी 10 साल पहले उसी कमरे में हत्या हुई थी। और उसकी बहन की आत्मा वो बदला लेने के लिए हर साल उसी तारीख को उस कमरे में ठहरने वाले किसी न किसी की जान लेती थी। ओहो, तो आरव वहां मरने नहीं गया था, वो तो अपनी बहन की आत्मा को उसे मुक्ति दिलाने गया था। बिल्कुल, उसका मकसद अलग था। और इसी कोशिश में उसे दीवार के पीछे कहीं छुपा हुआ एक पुराना रजिस्टर मिलता है, धूल भरा हुआ। हाँ। और कहानी बताती है कि उस पर खून के हल्के निशान भी थे। सोचिए कितना भयानक मंजर होगा वो रजिस्टर सिर्फ एक सुराग नहीं है, वो जैसे अतीत का बोझ है जो मिट नहीं पाया। हाँ। और उसी रजिस्टर से नाम सामने आता है, करण मल्होत्रा। करण मल्होत्रा, शहर का बड़ा बिजनेसमैन। हाँ, वही जिसे मीडिया सब लोग रियल हीरो मानते हैं। यहाँ कहानी समाज पर भी एक तरह से टिप्पणी करती है ना? बिल्कुल, कि कैसे चेहरे कुछ और होते हैं और असलियत कुछ और। सही कहा। जो बाहर से हीरो है, वही अंदर से कातिल। तो अब आरव को पता है कि कातिल कौन है, लेकिन करण मल्होत्रा वो तो बहुत ताकतवर आदमी है। हाँ, पहुंच वाला आदमी, उससे सीधे टकराना मुश्किल है। तो आरव सीधा रास्ता नहीं चुनता, वो समझता है कि ऐसे लोगों की कमजोरी क्या होती है। बिल्कुल, ताकत नहीं, लालच। करण जैसे लोग लालच से फंसते हैं, इसीलिए आरव एक बहुत होशियार चाल चलता है। क्या करता है वो? वो एक फर्जी